Hello there, this is Dr. Narayan coming to you from New Trader with a session that I'm going to dedicate to usage of New Trader. देखिए जो न्यू ट्रेडर मैंने डिज़ाइन किया है और जिसका आपने मेंबरशिप लिया है, पहले तो सबसे पहले तो मैं आप सबके आभारी हूँ कि आपने न्यू ट्रेडर की सब्सक्रिप्शन ली है एंड यू हैव चोजन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द न्यू ट्रेडर फैमिली। अब आपने ले तो लिया, अब इसकी मैक्सिमम आपको बेनिफिट बने इस नज़र से मैं ये पूरा सीरीज़ नया शुरू कर रहा हूँ अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ न्यू ट्रेडर। तो ये पहला सेशन होगा जिसमें मैं डैशबोर्ड, जो आप न्यू ट्रेडर खोलते हो तो डैशबोर्ड के साथ खोलते हो। देखिए न्यू ट्रेडर के हर एक पेज इज़ वैल्यूबल। अधिकतर लोग जो वेबिनार में देखे हुए एंड दे हैव सब्सक्राइब्ड, वो अधिकतर दे आर यूजिंग दी रेडीमेड ट्रेड्स। ठीक है, रेडीमेड ट्रेड्स तो बने हुए ही है, बट न्यू ट्रेडर बाय इटसेल्फ इज पावर पैक्ड। ठीक है, तो जो रेडीमेड पेज यूज़ करते हैं भले यूज़ करें, बहुत बढ़िया है। वी हैव डिसेंट हिट रेट और आप उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो रुपया उससे भी बन ही जाता है। और आपको ये नहीं देखना है कि आज मेरे स्टॉप लॉस लगे, कल मेरे स्टॉप लॉस लगे। देखिए ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस तो लगना ही है। ऐसा कोई ट्रेडर पैदा नहीं हुआ जिसका स्टॉप लॉस नहीं लगा। ऐसा कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं यहाँ पर है पूरी दुनिया में जिसमें रिकमेंडेशन पे स्टॉप लॉस नहीं लगे। अगर आप इस विचार से देखते हो कोई भी सर्विस को कि इसमें स्टॉप लॉस लग जाता है तो प्रॉब्लम इज़ विथ यू, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है उसके लिए आप पूछ रहे हैं कि भाई कोई ट्रेड देवे और उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगे। स्टॉप लॉस प्लीज़ अंडरस्टैंड इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो अभी न्यू ट्रेडर में अधिक सुविधाएं क्यों दी गई है? सो दैट you can go beyond the ready-made trades, you can use technical analysis। और ये जो technical analysis है मैंने ऐसे बनाया हुआ है न्यू ट्रेडर में कि आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी की ज़रूरत ही नहीं है। दोज हु आर नॉट ट्रेंड इन टेक्निकल एनालिसिस वो भी इसको बड़े आराम से यूज़ कर पाएंगे। जाहिर है कि जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं इसको और अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे बिकॉज दे नो व्हाट इज़ देयर इन द software and how they can harness it to make their own performances better। तो ये एक छोटी सी बैकग्राउंड है न्यू ट्रेडर के बारे में। तो आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा विथ द डैशबोर्ड पेज। ये जो डैशबोर्ड पेज है ये सबसे पहला खुलता है जब भी आप न्यू ट्रेडर को खोलते हो। इसमें अन्य सेक्शन, विभिन्न सेक्शन आपको दिखते हैं। सबसे पहले तो एक मार्केट ब्रेड्थ की सेक्शन है, इसके बारे में आपको बताया गया है ड्यूरिंग योर ऑन बोर्डिंग सेशन एट्सेट्रा। तो ये फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड द पाई चार्ट टेल्स यू व्हाट इज़ द सिचुएशन फॉर द डे। ठीक है, और ये सेक्टर्स के परफॉर्मेंस है और ये मेन इंडाइसेस के परफॉर्मेंस है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज के परफॉर्मेंस में निफ्टी इज़ डूइंग वेल, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप आर नॉट डूइंग सो वेल, एंड देन यू गॉट निफ्टी 500 डूइंग वेल। सो द होल ओवरऑल मार्केट इज़ डूइंग वेल अंडर द गाइज ऑफ निफ्टी। सो टिपिकली क्या है, लोग निफ्टी को देखते हैं और वहाँ से क्यू लेते हैं कि भाई मार्केट ठीक ठाक है या नहीं है और काम करना चाहिए कि नहीं। और उसके साथ आप देखें तो हमने सेंसेक्स को भी ऐड किया हुआ है रिसेंटली, तो सेंसेक्स इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। तो ये जो ब्रॉडर इंडेक्स है दैट इज़ बीन डूइंग वेल। बैंक निफ्टी हैज़ बीन डूइंग वेल रिलेटिवली बेटर। आप एक्चुअली आप देखेंगे थोड़े ब्रॉडर पैमाने पे तो बैंक निफ्टी हैज़ बीन डूइंग बेटर देन निफ्टी, बट हाल में 2-3 दिनों से निफ्टी हैज़ बीन डूइंग बेटर। बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो 3 महीने में उसने 18% की आपको रिटर्न दी है, वेयरएज निफ्टी हैज़ नॉट गिवन यू इवन हाफ ऑफ दैट। बट गए 2-3 दिन से निफ्टी हैज़ बीन डूइंग बेटर देन बैंक निफ्टी। तो ये डे टू डे रिफ्लेक्शन इसमें जो आता है, इसके ये मतलब नहीं है कि बैंक निफ्टी का ट्रेंड नहीं है। आज बैंक निफ्टी ट्रेंड में नहीं है, यही इजाफा होता है।
ठीक है, तो दैट डजंट मीन दैट यू गो आउट एंड रश एंड सेल द बैंक्स, नथिंग लाइक दैट। आप ओवरऑल मार्केट आप यहाँ देखेंगे सेक्टर परफॉर्मेंस में अधिकतर सब रेड में है। व्हाट इज नॉट, अधिकतर ग्रीन में है, सॉरी। व्हाट इज नॉट इन ग्रीन इज निफ्टी एफएमसीजी एंड निफ्टी पीएसयू बैंक्स एंड निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी आपको याद मैं दिला दूँ कि कल आईटी इंडेक्स वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, तो हो सकता है कि आज उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन आईटी। इट डज नॉट मीन दैट आईटी इज बेरिश, इट इज नॉन बुलिश फॉर टुडे इन द लाइट ऑफ ऑल दीज बीइंग इन द ग्रीन। तो ये सारे अधिकतर सेक्टर्स इन द मार्केट ग्रीन में चल रहे हैं, तो उसके बीच एफएमसीजी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, PSU banks are not doing very well and Nifty IT is not doing well. तो इसको अप्रोच कैसे किया जाए? ये तीन सेक्टर में काम ना करे तो बेहतर है। अगर हमको काम करना ही है इनके स्टॉक्स में, तो उसमें आप देख लीजिए कि बहुत उसमें ठोस समाचार हो कि उसके वो जो सेक्टर्स में काम करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज मॉर्निंग में आप अगर देखेंगे तो नेस्ले में समाचार था। क्या समाचार था कि भाई ये FTA has been signed with some Switzerland also and all that, and then TV fellows were saying कि भाई नेस्ले में this will be beneficial etc. लेकिन नेस्ले तो इतना ठीक चला नहीं, खुला ऊपर बिकॉज ऑफ द न्यूज़, फिर उसके बाद में गिर गया है। दैट इज़ बिकॉज द ओवरऑल सेक्टर हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ ड्रैग। सो व्हेन यू लुक एट दिस सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक आइडिया आता है। ये जो टॉप सेक्शन है, दिस इज़ ओनली टू गेट एन आइडिया। अच्छा, यहाँ आप देखेंगे तो दीज आर ऑल द डिक्लाइनिंग स्टॉक, दीज आर ऑल द एडवांसिंग स्टॉक्स, these are the strongly advancing stock and these are the strongly declining stock. अच्छा, अधिकतर ये नॉर्मल एडवांस है और ये नॉर्मल डिक्लाइन है, क्योंकि स्ट्रांगली एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक आर वेरी स्मॉल इन नंबर। तो इससे क्या समझ आता है कि भाई आज का मार्केट जो है वो सामान्य सा मार्केट है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बायस नहीं है बुलिश या बेरिश की तरफ, बिकॉज यू कैन क्लियरली सी दैट द एडवांसेस एंड डिक्लाइंस आर अबाउट 50-50 in their number, evenly described. कई दिन होते हैं when reds dominate, कई दिन होते हैं when greens will dominate. तो अपना जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और अपने स्टॉक सिलेक्शन है और अपना जो टाइम ऑफ होल्डिंग है ऑफ द ट्रेड्स, वो इससे डिसाइड करना चाहिए कि भाई मैं क्या करूं। अभी सेक्टर ये ब्रेड्थ ब्रॉड है, अभी NSE 500 इज़ अ विनर, निफ्टी इज़ अ विनर, तो वी शुड, एंड देर इज़ 50% गेनर्स। तो ये तीन कंबाइन करके दिखा रहा है कि अपने को आज अधिकतर तेज़ी का व्यापार ही करना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग विच गेट्स डिसाइडेड। सेकेंड, आप नीचे देखेंगे तो ये एक वेल सेट एक्टिव स्टॉक्स की एक कॉलम है, इस पे मैं आता हूँ बाद में। यहाँ पर आप देख लीजिए एक हीट मैप है, ये मैं ऊपर के जो सेगमेंट है उसका कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ। ये दिखा रहा है कि देयर आर ओनली सो मेनी स्टॉक्स विच आर इन डार्क ग्रीन। तो व्हेन द नंबर ऑफ स्टॉक्स विच आर इन डार्क ग्रीन आर लिमिटेड, जैसे यहाँ पर केवल 4 स्टॉक दिख रहे, कई दिन ऐसा होंगे वहाँ पर ये पूरे लाइन होगा, सेकेंड लाइन भी होगा। ऑन दोज डेज यू कैन बी वेरी श्योर कि इट विल बी अ नाइसली ट्रेंडेड डे। वैसे ही आप नीचे आकर के देखेंगे तो इधर देर आर नॉट टू मेनी रेड्स, they are actually limited to about 6 in number. So that means it is not also too much trended to the downside. तो सामान्य सा दिन है, तो उससे क्या वर्ता है कि we should not have too big an expectation कि आज मैं कोई भी स्टॉक में व्यापार करूं डे ट्रेड के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा उसमें रिटर्न्स मिल जाएंगे। अगर आपको 1% के आसपास रिटर्न मिल जाता है तो आपको उसको लॉक इन कर देना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ देखेंगे तो आप BPCL, HPCL देख रहे हैं, दिस इज बैक्ड अप बाय सम न्यूज़ एंड दो स्टॉक्स हैव मूव्ड अप एंड दो स्टॉक्स मूव्ड अप अर्ली इन द डे। सवेरे से ही उसमें मूवमेंट आ गई। तो यू शुड नॉट बी चेजिंग दो स्टॉक्स ऑन अ डे लाइक दिस, क्योंकि ये डे पे द रेस्ट ऑफ द मार्केट इज़ नॉट रियली सपोर्टिंग। तो मार्केट में क्या है, टेलविंड होना बहुत ज़रूरी है। इस शब्द टेलविंड का मैं काफ़ी प्रयोग करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही
अहम चीज़ है इन द मार्केट कि मार्केट आपका सौदे का सपोर्टिव है या नहीं, ये आपको देखना चाहिए। जब मार्केट आपके सौदे को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो बीपीसीएल हो या कोई अन्य स्टॉक हो, देन दैट चोजन स्टॉक विल गो इवन फर्दर। मतलब अगर नॉर्मल मार्केट में 1-2% जा रहा है तो अच्छा टेलविंड वाला मार्केट, टेलविंड का मतलब है कि आपके सौदे के पीछे से हवा लगकर आपके सौदे को आगे धक्का मार रहा है। सो देर विल बी टेलविंड्स फॉर द बुल्स एंड देर विल बी टेलविंड्स फॉर द बेयर्स। तो टेलविंड फॉर द बेयर क्या है, आपने मंदी का सौदा बनाया हो और बेरिश टेलविंड हो तो वो आपके सौदे को और नीचे ले जाएगा। तो बेरिश सौदे में आप यही चाहते हैं कि आपने जिस शेयर को शॉर्ट करा वो और गिरे। बुलिश टेलविंड में आपको एक तो होता है कि मार्केट का टेलविंड जब होता है कि जब ये जो ब्लू ग्रीन अपना ये जो ग्रीन रेड का सिलसिला मैंने बताया वो ग्रीन का डोमिनेंस हो, मतलब 75% बुलिश हो मार्केट के, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है, स्ट्रांगली बुलिश स्टॉक है, उसका नंबर्स अधिक हो, फिर ऑल दैट इज देयर इज बुलिश टेलविंड ऑफ द मार्केट। उसके बाद आता है कि जो स्टॉक का टेलविंड हो, जैसे आज बीपीसीएल, एचपीसीएल है, फिनिक्स लिमिटेड है, हीरो मोटर है, इसमें इंडिविजुअल स्टॉक में कोई तड़का है जिसके कारण ये स्टॉक्स आर डूइंग बेटर। दिस इज 2.07, दिस इज 2.5%, 3.0%, and then this is about 3.81%. So these are having some kind of a stock tailwind also. So tailwind रहने से स्टॉक की बढ़ोतरी और होती है या गिरावट और होती है। सो लुक फॉर स्टॉक टेलविंड। स्टॉक टेलविंड वाला चीज़ यहाँ पर आपको डार्क ग्रीन में दिखेगी, या स्टॉक टेलविंड बेरिश हो तो वो आपको यहाँ पर डार्क रेड में दिखेगी। अच्छा, एक ग्लांस में आपको पता चलेगा कि ग्रीन एंड रेड इज ऑलमोस्ट डिवाइडेड इवनली। तो दैट मीन्स मार्केट की टेलविंड इज नॉट देयर का मतलब ऐसा नहीं कि टेलविंड है ना। यहाँ पर आज के दिन जब मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, दिस टेलविंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। तो वो जो टेलविंड है जो यहाँ पर समाचार है और बेरिश, वो थोड़ी सी उसको भी सपोर्ट करेगी। यहाँ पे समाचार है जो बुलिश, थोड़ी सी उसको भी सपोर्ट करेगी। व्हेन ग्रीन इज वन साइडेड और रेड इज वन साइडेड, देन देर विल बी एक्स्ट्रा तड़का इम्पॉर्टेड बाय द मार्केट टेलविंड ऑल्सो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ऐसा उम्मीद करता हूँ। वीडियो के अंत में अगर आपको इस चीज़ों में कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डालिए, सवाल पूछिए, हम उसका जवाब तो ज़रूर देंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ फॉर ड्राइंग अ व्यू एंड दिस इज़ फॉर ड्राइंग अ व्यू। ठीक है, तो ये अपना शुरुआत की पेज है और यहाँ से आप ट्रेड भी निकाल सकते हैं कि चलो मैं सिर्फ ये स्टॉक्स में तेज़ी करूँगा और ये स्टॉक्स में मंदी करूँगा। तो ये आपका एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए भी मदद कर लेता है। अच्छा, इसमें आप अगर इफ़ यू सी हियर एंड यू गो टू मार्केट व्यू, ठीक है, ये तो डैशबोर्ड हो गया। ये आप मार्केट व्यू पेज में जाएंगे तो यहाँ पे ये इंडिविजुअली भी लिस्टेड है बाय वे ऑफ सेक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। और अगर आप देखेंगे कि चलो कमोडिटीज़ है, यहाँ पर कोई दिस इज, यू क्लिक ऑन दिस, तो what you will get here is all these stocks which are relating to commodities. Okay, now commodity stocks में आप यहाँ पर sorting कर सकते हैं by gains and losses. So यहाँ आप sorting करेंगे तो commodity stocks में एक BPCL आ रहा है 3.81। तो ये सारे एनर्जी वाले, सीमेंट है, बहुत सारे अन्य आते हैं इसमें विच आर देयर अंडर कमोडिटीज़ ऑल्सो। द कमोडिटी इंडेक्स, या तो ये PSC इंडेक्स ले लीजिए, ये तो पब्लिक सेक्टर है। तो यहाँ पर आपको इफ़ यू वांट टू सी द स्टॉक्स फ्रॉम देयर, देन यू विल ऑल्सो हैव समथिंग विच इज़ हियर। तो अगेन इफ़ यू सॉर्ट देम, you will get an idea of which is the best performer, and then you can use that and then you can choose the stock. So this is the situation. So let us get back to the dashboard. अभी मैं आता हूँ एक और चीज़ जो है which is unique to NeoTrader. Okay, ये यूनिक टू नियो ट्रेडर है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये इतना ज़बरदस्त फीचर है नियो ट्रेडर का कि आपको इसके बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है।
अच्छा, तो अपना प्रॉब्लम क्या है? किस स्टॉक में काम करें? ए, किस दिशा में काम करें? बी, और उसमें स्टॉप लॉस टारगेट क्या हो? इसी ये 3 चीज़ है। प्राइम सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। हाँ, ये तो हमारे रेडीमेड ट्रेड्स में तो आ ही जाते हैं, उसमें कंसिडरेशन अलग है। और यहाँ पर जो हमने दिया है एक्टिव स्टॉक्स ये हमने चुने हैं जो आपको मदद करता है ओवर एंड अबव व्हाट इज देयर इन द रेडीमेड ट्रेड्स। तो अगर आप रेडीमेड ट्रेड्स के आगे भी काम करना चाहते हो तो आप सीधा ये पेज में ही आ करके देख लीजिए एक्टिव स्टॉक्स। अभी यहाँ देखने से एक आइडिया तो मिल गया कि आज अपने को तेजी का व्यापार करना है। ओके, सो देन यहाँ पर आप देखेंगे तो देर इज 4-5 कॉलम्स हियर। 2 इधर कॉलम है वेल सेट, मतलब जिसमें ट्रेंड ऑलरेडी सेट है। ठीक है, तो ये वेल सेट है, ये ट्रेंड का रेफरेंस में है, तो द ट्रेंड इज ऑलरेडी देयर, सो देयर इज वेल सेट बुल एंड देयर इज वेल सेट बेयर। और उसके बाद है एक टेकिंग गार्ड बुल एंड टेकिंग गार्ड बेयर। तो ये क्या है? यहाँ पर ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। सो आई हैव गिवन यू 2 सेलेक्शंस, जहाँ पर ट्रेंड की शुरुआत हो रही है और जहाँ ट्रेंड बन चुकी है और वो सेट भी हो चुकी है। तो अभी इसमें फ़र्क क्या है कि टेकिंग गार्ड में आपको थोड़ा सा अर्ली सिग्नल मिलेगा। अब अर्ली सिग्नल मिलेगा इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंफर्म सिग्नल है। उसमें यू कैन से द ऑड्स आर अबाउट 55 to 45, बट ये जो वेल सेट है उसमें तो ऑड्स आर वेरी वेरी गुड कि ये परफॉर्म कर जाएगा। तो ये परफॉर्म कर जाएगा। तो अभी परफॉर्मेंस के बारे में व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग टू सी। अधिकतर लोग डे ट्रेड इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास 2 चीज़ नहीं होता, या तो कैपिटल नहीं होता कि हम ये ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करें, या तो इक्विटी में करें या फ्यूचर में करें। तो अधिकतर लोग ये ऑप्शन में भी करते हैं बिकॉज वहाँ पर डिप्लॉयमेंट ऑफ मनी इज स्मॉलर। अच्छा, हर ट्रेड में अगर ये ऑप्शन में करना है तो आप, मेरी सलाह है कि आप 1 स्ट्राइक इन द मनी करिए ताकि वो अंडरलाइंग का जो ट्रेंड है उसको मिमिक करे। ठीक है, वो थोड़ा फ्यूचर जैसे बिहेवियर आए। तो 1 स्ट्राइक इन द मनी में ही करिए। सो वेदर इट इज़ पुट ट्रेड यू आर टेकिंग लॉन्ग और अ कॉल ट्रेड यू आर टेकिंग लॉन्ग, तो उसमें 1 स्ट्राइक इन द मनी करिए। अगर इक्विटी कर रहे हैं आपके कैपिटल के अनुसार कर लीजिए। अगर आप फ्यूचर में करिए वहाँ भी कैपिटल आएगा, लेकिन वहाँ पर आपको मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अनुसार आप कर लीजिए डिसाइड एज टू व्हाट इट इज़। पॉइंट मेनली ये है कि रुपया बाजार में ज़्यादा कैसा बनता है। ज़्यादा रुपया बनता है थोड़ा समय देख के ट्रेड को उसकी पूरी जो पोटेंशियल है वहाँ तक जाने दे और हम उसमें बने रहें। ओके, जैसे मैंने अभी शुरुआत में कहा कि 3 महीने में 18% बैंक निफ्टी में अपने को रिटर्न की इजाफा हुई। अब 3 महीने में ऐसा नहीं था कि 3 महीना लगातार बढ़ा बैंक निफ्टी। It went up, it went sideways, it took a reaction, it went, it consolidated and all that. अभी आप देखेंगे हाल में मंडे को ब्रेकआउट हुआ, बट इसमें it was it was consolidating for nearly about I think 21 days before the breakout in Bank Nifty happened. So therefore but then 18% is 18%, right? That's a lot of money. That's a big return to get in 3 months in Bank Nifty without ever getting troubled. Why do you get troubled? Because you want everything to happen at once. And you want Bank Nifty, किसी ने बोल दिया आपको टारगेट इतना है, तो आप चाहते हो कि ये टारगेट मुझे 2 दिन में आ जाए, 4 दिन में आ जाए। अब 4 का 8 दिन लग गया तो आप इम्पेशेंट होने लगते हो। ये इम्पेशेंस आपके भीतर है। मार्केट इज़ नॉट कंसर्न विद दिस। मार्केट अपने टाइम से ही जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेगा। अभी आप देख लो, इसी बैंक निफ्टी 57,000 बना लिया, और जो मार्केट में है वहाँ पर 58,000 की टारगेट्स की बातें घूम रही है। मैं खुद मेरे इनसाइड कॉलम में मैंने लिखा है और मैंने ट्वीट भी किया है कि 58,000 इज़ अ पॉसिबल टारगेट और इवन अबव दैट इज़ अ पॉसिबल टारगेट।
that does not mean कि that bank nifty will not be under hesitation for 1 or 2 days. कल भी बहुत ऊंचा खुला और फिर नीचे बन दिया, आज वो नीचे की तरफ चल रहा है. So you have to exercise patience and give the trade some time for it to flower. अच्छा, यहाँ पर आता है काम अपने वेल सेट बुल और बेर का. ठीक है, तो अभी ये जो वेल सेट बुल बेर है, ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको 2-3 दिन का तो मिनिमम ये ट्रेंड चलेगा वेल सेट में. तो इससे आपको क्या हो जाता है, सुविधा हो जाता है कि भाई मैं ये जो डिसीजन है, बड़ा डिसीजन, शुड आई होल्ड इट ओवरनाइट और नॉट. दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि यू हैव द मनी एंड यू मस्ट हैव द मनी. बिना कैपिटल के यहाँ रुपया कमाने के लिए आए तो आप सिर्फ अपने लक को राइड कर रहे हो. अब आपके तकदीर में लिखा हुआ है रुपया बनाने का, तो बनेंगे, बट वो एक स्ट्रैटेजी नहीं है. तकदीर को आप स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते. जो अपना मुकद्दर में लिखा है वो तो होके रहेगा, बट वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो फेटलिस्टिक एटीट्यूड है. तो डोंट मेक दैट इनटू अ स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी किस चीज़ को बोलते हैं? जो अपने कंट्रोल से, अपने पास जो टूल सेट है उसके माध्यम से, उसके उपयोग से, और अपने ऊपर अपना जो रिस्क कंट्रोल है, अपने जो एक्शन है एंट्री के, कैरिंग के, स्टॉप लॉस के, प्रॉफिट टेकिंग के, ये सारी चीज़ अपने कंट्रोल में है. मुकद्दर थोड़ी अपने कंट्रोल में है. तो ये स्ट्रैटेजी के अनुसार अपने को रुपया बनाना है. वहाँ पर ये जो वेल सेट है, वेल सेट बुल और वेल सेट बेयर, ये आपको बहुत मदद करेगा. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट आई वांट यू टू रिमेंबर. अच्छा, तो अभी आप देखेंगे तो इधर चूंकि ट्रेंड इज अप, तो ये आप देखेंगे तो वेल सेट बुल में काफ़ी स्टॉक्स है यहाँ. ये दिस इज अबाउट 2 + 2 4 6 8 10 12 in a row, and then you got 3 almost 4 rows. So you have almost about 48 stocks which are in a trend. ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 48 स्टॉक्स में काम करना है, बट मैं ये कह रहा हूँ ये जो 47-48 स्टॉक्स है, इसी में से आप काम करिए. इसमें फ़र्क है. ये 48 नाम दिखाएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 48 स्टॉक्स में काम करना है. आई एम रिपीटिंग दिस. बट आप जो भी काम तेज़ी का कर रहे हो, इस 48 स्टॉक्स में से ही काम करो. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि भाई ये यहाँ पर है तो ये डार्क ग्रीन में क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रेंड मेजर के अनुसार है. मतलब ये पिछले 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी है, उसके अनुसार वो ट्रेंड को मैप करके, उसका कोई पैरामीटर्स को सेट करके, जब वो पैरामीटर मिलते हैं तो वो ये वेल सेट में आते हैं. यहाँ पर जो है हीट मैप में जो डार्क ग्रीन है, वो आज किसी भी कारणवश, नॉट बिकॉज ऑफ अ ट्रेंड अलोन, इट कैन बी जस्ट अ रिएक्शन टू अ न्यूज़. ये आज का सिर्फ प्राइस का चेंज के अनुसार ये होता है. और अधिकतर जो आप स्क्रीन में देखते हैं, ग्रीन एंड रेड एंड ऑल ऑफ दैट, एंड विनर्स ऑफ टुडे एंड लूजर्स ऑफ टुडे, दैट इज ऑल पर्टेनिंग टू एक्टिविटी टुडे. क्या ये एक्टिविटी आज के लिए बरकरार रहेगा? कहना मुश्किल है. क्या ये एक्टिविटी कल परसों में कैरी फॉरवर्ड होगा? कहना मुश्किल है. तो जो कहना मुश्किल है, उस पर अपन बड़े पैमाने पे सौदा कैसे कर सकते हैं? लार्जर क्वांटिटी में सौदा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज देन यू आर टेकिंग अ वेरी बिग रिस्क. या किसी ने आपको बता दिया, दैट इज ऑल्सो अ रिस्क, बिकॉज इज ही गोइंग टू बी देयर टुमारो टू टेल यू और गाइड यू? पॉसिबली नॉट. इज ही गोइंग टू पे फॉर योर लॉस? डेफिनेटली नॉट. सो all these are riskier things to do. But then if you come here, this will show you clearly that ये जो नाम है इधर, इन्फी है, श्री सीमेंट है, फिनिक्स लिमिटेड है, ऑयल है, CESC है, अन्य नाम है, निफ्टी भी है यहाँ पर. ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर टेलिंग यू दैट देर इज अ ट्रेंड. अच्छा, निफ्टी तो ट्रेंड चल ही रहा है. 24,800 में स्ट्रगल कर रहा था, 24,900 आया. उसके बाद जो ब्रेकआउट हुई, आज 25,200 की तरफ चल रहा है, और 25,200 चल रहा है. मतलब निफ्टी में 300-400 पॉइंट मिले, तो दैट इज़ अ वेरी डिसेंट नंबर. क्योंकि लोग तो कम से कम 200-500 निफ्टी में सौदा तो मार ही लेते हैं. अच्छा, ये एक ही दिन में इजाफा होगा ये प्रॉफिट? डेफिनेटली नॉट.
कभी कभार हो जाता है, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी मूव्स इन स्मॉल परसेंटेजेस. बट इफ यू होल्ड इट, इफ यू हैड हेल्ड निफ्टी फ्रॉम मंडे, यू वुड हैव मेड सम मनी, राइट? सो दैट इज द प्ले विच मेक्स मोर मनी. और न्यू ट्रेडर के ये जो एक्टिव स्टॉक्स के जो कॉलम है, उसका मेन फोकस ये है कि आप ऐसे स्टॉक्स में काम करिएगा जिसमें आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का संभावना बहुत कम है, नंबर 1. नंबर 2, उसमें ट्रेंड ऑलरेडी ट्रेंड का हिसाब है चार्ट में, इसीलिए दे हैव मेड इट टू द लिस्ट. और ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी अधिक है. नाउ दीज आर द 2 थिंग्स यू नीड टू सेट द प्रोबेबिलिटी. कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये शेयर और बढ़ेगा, ये ग्रीन में है तो और बढ़ेगा, ये रेड में है तो और गिरेगा. तो इसके साथ साथ आपको वेल सेट बेयर भी है. लेकिन आज के आप वेल सेट बायर देखेंगे तो वहाँ पर केवल 2 स्टॉक है. तो आपको इससे भी पता चल जाता है कि मार्केट की लीनिंग कहाँ पर है, मार्केट की बायस क्या है, मार्केट की प्रेफरेंस क्या है. इट इज़ डेफिनेटली ऑन द बुलिश साइड. बुलिश साइड में अपन जाकर के ज़बरदस्ती बेरिश काम करे, ये एक फुलिश एंडेवर है मेरे हिसाब से. मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट जहाँ जाना चाहता है हम उसी में लगे रहे. वी शुड नॉट बी गोइंग अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड. दैट इज़ द स्टूपिड वे टू ट्रेड, एंड वो हानिकारक ही होगा, आपका नुकसान ही होके रहेगा लॉन्ग रन में. ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू से. सो इट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डेफिनेटली ऑफर्स यू अ स्टॉक. एंड ऑफन लाइक आई सेड, ये जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है वहाँ पर ये जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड जो बरकरार रहता है. अच्छा, अभी अपन रैंडम में देखते हैं ये जो लिस्ट है. तो अभी ये एक फीचर इसमें नहीं है, बट आई विल that is something that I am going to be adding very shortly. And उसमें that will be कि how many days has this trade been in the list. क्योंकि आप देखेंगे जब इसको आप रोज when you start using it every day कि this names will start repeating कि ये जो है हिंद कॉपर है या लॉरस लैब है या जो भी रैंडम में आप कोई भी स्टॉक ले लो. फॉर एग्जांपल मैं चुनता हूँ इधर अभी आया था ये हीरो मोटर, तो कहीं और भी देखा था अपन ने. तो मैं लेट अस से इफ यू look at Hero Motor, right, and that is shown here as a play, right. कहाँ गया हीरो मोटर, यहाँ पर है. ओके, सो हीरो मोटोकॉर्प इधर आए तो ये अभी मैं आपको बता दूँ, ये आपके न्यू ट्रेडर सॉफ्टवेयर में ये फीचर अभी तक आया नहीं है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प जो है ना ये लिस्ट में शामिल हुआ फ्रॉम 10th. ओके, सो 10th मॉर्निंग में ये आप ले सकते थे. अभी इसकी मैं ये खूबी भी बता दूं कि ये मॉर्निंग में ही आपको मिल जाएगा, या ये टेबल रिफ्रेश हो जाएगा लेट इवनिंग में, तो आप शाम को ही कल का लिस्ट आपको मिल जाएगा कि हीरो मोटर इज इन द लिस्ट. सो 10th को ये लिस्ट में शामिल हुआ. अब 10th को सवेरे हीरो मोटर का भाव था अबाउट 4360. ठीक है, तो 4360 का आज भी शामिल है लिस्ट में, लेकिन आज ऊंचाई में क्या भाव हुआ, अराउंड 4490. तो एक ही दिन में 10th अगर आप लेते हैं और 11th, सी टुडे इज 11th, राइट, सो दैट हैज गॉन अप टू 4480-90. सो 4360 से 4480-90 मतलब 150 रुपया का आपको प्रॉफिट तो मिल गया. सो दिस इज अ फेयरली डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड टुडे द स्टॉक इज ट्रेडिंग वेल. तो जाहिर है कि बैलेंस ऑफ द डे में ये अगर टूट नहीं जाए तो ये हीरो मोटर विल बी प्रेजेंट इन द लिस्ट टुमारो ऑल्सो. ओके, सो यू कैन गेट, दैट इज़ द वे टू नो कि भाई मैं हीरो मोटर को, एक तो पक्का हो गया कि हीरो मोटर को मुझे पहला 10th को सौदा करना है. ठीक है, ये हीरो मोटो आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जाम्पल, रैंडम एग्जाम्पल, मेरी कोई चोजन एग्जाम्पल नहीं है. ऐसा मैं कोई भी चीज़ में आपको बता सकता हूँ. ठीक है,
तो आपको ये टेंथ को हाजिर हुआ तो टेंथ को मॉर्निंग में ले लेना है। वो कैसा लेना है मैं अभी बताता हूँ आपको। और ये अगला दिन ये उसका ट्रेंड तो टेंथ को भी निकला थोड़ा सा। अब 11th को हीरो मोटो अच्छा ट्रेंड कर रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। तो ये जाहिर है कि 12th को भी ये रहेगा लिस्ट में। अगर 12th को भी लिस्ट रहेगा और वैसा सिग्नल दे रहा है तो देन वी शुड कैरी फॉरवर्ड द ट्रेड इन हीरो मोटो। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई कैरी फॉरवर्ड करने से ज़्यादा पैसा मिलता है। देखिए हीरो मोटो में डे ट्रेड के अनुसार आपको 25-50 रुपया मिल गया तो यू विल कंसिडर दैट इट इज़ अ डिसेंट डे ट्रेड और आप पैसा बांध लेंगे। कितना ख़राब लगता है कि जो चीज़ अपन ने लिए सोच समझ के और उसमें अपन 25 रुपया 50 रुपया में सो गए और वो अगला दिन और 100 रुपया बढ़ता है, उसके अगला दिन और 100 रुपया बढ़ता है, तीसरे दिन और 100 रुपया बढ़ता है। Why you should not take the bigger money when the market is willing to offer you? But how will you know? You will know it from Neo Traders active stock well set list. ये मैंने कहा ना शुरू में, ये यूनिक है नियो ट्रेडर में, ये आपको कोई अन्य सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा। आप कितना भी चार्ट देख लीजिए, आप बोल नहीं पाएंगे कि ये कल भी चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ से आप बोल सकते हैं कि देयर इज़ अ 60, 70, 80, 90% चांस, और ये लेटर ऑन इन द डे एक सर्टन वे में मूव करेगा। तो मैं तो 100% के साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये कल भी चलेगा। इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्या चाहिए? When you have a greater level of confidence in what the stock will do tomorrow, because tomorrow is always a mystery, right? Tomorrow is tomorrow. हाँ, everything is dependent upon कल को, आज रात को कोई ट्रम्प साहब कुछ बोल जाए और बहुत बड़ा डाउन साइड गैप हो जाए, या कोई अन्य प्रॉब्लम हो जाए, या हीरो मोटो को लेक करके कोई नेगेटिव न्यूज़ आए, दैट इज़ नॉट कवर्ड. Those are all unforeseen events, but given normal set of consideration, they should do well. जैसे तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ सूत्र, हाउ टू हैंडल ऑल दैट. तो ये एक है जो 10th हो गया, 11th हो गया, और 10th और 11th के बीच में आपको 150 पॉइंट की इजाफा हुई. अच्छा, दूसरा स्टॉक ले लीजिए रैंडम में, क्या है? टाटा पावर. ओके, अभी ये इफ़ यू सी टाटा पावर, सो आई विल टेल यू फ्रॉम माय दिस थिंग. टाटा पावर जो है ये आपको ये लिस्ट में शामिल हुआ ऑन द 9th. ओके, इट इज़ बीन ऑन द वेल सेट बुल फ्रॉम द 9th. अब 9th को मॉर्निंग में टाटा पावर की भाव थी 401, 402 रुपये. ओके, और टाटा पावर अभी का भाव चल रहा है 412. So you have got about 10 rupees in Tata Power. Now 10 rupees in Tata Power is about 2.5% already. अब टाटा पावर जैसे स्टॉक है 400 रुपया वाला, नॉर्मल टिपिकल डे ट्रेडर क्या सोचता है? 4-5 रुपया मिले दिन में, अच्छा इतना लॉट साइज है, इतना पैसा मिल गया, 1000 मिल गया, 2000 मिल गया, 3-5 हज़ार रुपया मिल गया, खा जाओ प्रॉफिट. अरे भाई साहब, आपको 10 रुपया मार्केट देने को तैयार है तो क्यों आप 4 रुपये में सो रहे हो? क्योंकि आपके पास रुपया नहीं है, वो तो अलग बात है. यहाँ पर रुपये का ही खेल है मार्केट. आपके पास रुपया नहीं है तो जाओ ढूंढ के लेके आओ रुपया, क्योंकि यहाँ पर रुपये का ही खेल है. तो डू व्हाट नीड्स टू बी डन. ये सॉफ्टवेयर आपको ये मदद करता है कि इफ़ यू हैव एडेक्वेटली कैपिटलाइज्ड, आपको रुपया ज़्यादा बना के देगा. एक मार्केट में कहावत है, रुपया ही रुपया को खींचता है. ये एक मार्केट की सेइंग है. ऑपरेटर क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि उसके पास रिजोर्सफुली वो बहुत स्ट्रांग है. खुद का रुपया भी ज़्यादा है और उसके साथ काम करने वाला भी ज़्यादा है. तो उसका जो स्ट्रेंथ है, इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव इन द मार्केट. FIs are very effective in the market because they are very highly capitalized, big amounts, right? अब this is a requirement. ठीक है, तो ये एक हो गया. अच्छा, मैं और एक रैंडमली नाम लेता हूँ. चलिए, मैक्स हेल्थ. अब नॉर्मली क्या है, कोई मैक्स हेल्थ में ज़्यादा काम तो करते नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट स्टॉक.
अब ये यहाँ पर आ गया लिस्ट में, तो आ गया लिस्ट में, ये आया कब से? तो मैक्स हेल्थ हैज कम इनटू दिस लिस्ट अगेन ऑन 9th of June। 9th of June में मैक्स हेल्थ का भाव था आफ्टर द फर्स्ट 5 मिनट्स अबाउट 1182। अच्छा, ये अब 1200 का भाव तक गया हुआ है। यू विल से दैट इज नॉट वेरी मच। ओके, इट इज़ नॉट वेरी मच बट इट इज़ स्टिल इन अप ट्रेंड, राइट। सो मैंने बीच में क्या कहा कि ये जो लिस्ट के स्टॉक्स है वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस उड़ने का जो डर रहता है, जो फियर रहता है, वो बहुत कम हो जाएगा आपको, बिकॉज यू विल फाइंड दैट दीज आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक्स। ये ग्रीन में है तो ये ग्रीन आज के लिए बरकरार रहेगा, ये ग्रीन कल भी बरकरार रह सकता है और शायद उसके आगे भी 2 दिन 3 दिन, कभी कभार 4-5 दिन भी रह सकता है। सो व्हेन इट इज़ 4-5 days ऑफ ग्रीन देन यू मेक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी। उसमें आपको 5%, 10%, 15% का भी इजाफा हो सकता है। सो गिव योर सेल्फ द चांस कि मैं इसमें ज़्यादा रुपया कमा सकूं, राइट। दैट इज़ वॉट दिस वेल सेड बुल एंड बेयर इज़ ऑल अबाउट। सो इस पे करिए। तो रैंडम में मैं आपको सारे स्टॉक्स दिखा दूं इसमें, बट बहुत समय लग जाएगा। चलिए एक और स्टॉक दिखा देता हूं क्या है। लेट अस पिक। आज कोई JSW एनर्जी में समाचार था, मॉर्निंग में कुछ बढ़ गया है, तो अपन जा करके देखते हैं कि ये JSW एनर्जी ये लिस्ट में कब से शामिल हो गया। अच्छा, JSW एनर्जी आप इसमें देखेंगे तो JSW एनर्जी शामिल हो गया इसमें एक्चुअली 4th of June। समाचार तो आज आया, लेकिन 4 जून से JSW एनर्जी ये वेल सेट बुल में बैठा हुआ है और 4 जून को JSW एनर्जी का दाम था 505 रुपीज़। आपका काम था कि सवेरे ये जब ही लिस्ट में है और उस दिन कुछ परफॉर्मेंस है उसके मॉर्निंग में, शुरुआत में 5 मिनट 10 मिनट में, तो इसमें चढ़ जाना है। तो मॉर्निंग में 505 में अगर आपकी खरीदी हो गई थी तो आज भाव चल रहा है JSW एनर्जी का 533 रुपीज़। तो कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए? 4 के बाद हुए 5, 6, 2, 6 के बाद हुआ 9, 10, 11। सो यू हैव हैड 2, 4 and 5 सेशंस। 5 सेशन में 505 वाला आपका 533 बिक गया, 28 रुपया ऊपर बिका। तो ये 4 से 5% का इजाफा आपको हो गया विथ नॉट एट ऑल बीइंग ट्रबल्ड। मतलब दिस इज द मेन थिंग। तो ये इसके आगे मैं अभी और उदाहरण नहीं देता हूँ बिकॉज दिस विल जस्ट बी अ रिपीट ऑफ द सेम थिंग आई एम सेइंग। अच्छा, तो इसमें अभी सेकेंड पार्ट पे आते हैं, या इसमें कोई और पॉइंट मुझे बोलना था तो वो भी देख लेता हूँ मैं। हाँ, अभी एक और चीज़ पॉइंट बोल देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर आज में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक BEL और एक है डिक्सन, ठीक है। ये BEL और डिक्सन में आप अगर देखेंगे सो यू विल सी दैट दे हैव बिकम ग्रेड आउट। ये ग्रेड आउट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बी और डिक्सन आज ऐड हुए और आज ही उसका सिग्नल जो है वो फेलियर की तरफ जा रहा है। तो ये वार्निंग भी आ जाता है कि भाई BEL बहुत समाचार है, ऑर्डर मिल रहा है, डिफेंस एकदम डिमांड में है, ये वो करके आपने BEL में चढ़ गए आप, बट यहाँ पर वो ग्रीन का हो गया ग्रे। तो ग्रे हो जाए तो तुरंत आपको चौकन्ना हो जाना है कि भाई शुड आई कंटिन्यू विद दिस। मेरी सलाह है कि वो ग्रे हो जाए तो उससे निकलने का आप तैयारी कर लीजिए, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी हैज ड्रॉप्ड। उसका डेफिनेशन भी हमने इसके अंदर कर चुके हैं कि इफ द स्टॉक स्ट्रेंथ सिग्नल स्टार्ट इरोडिंग, उसका जो स्ट्रेंथ के सिग्नल है उसमें खामियां आ गई तो वो ग्रीन से ग्रे हो जाएगा। जैसे डिक्सन है, डिक्सन की दौड़ तो ज़बरदस्त चल रही है महीनों से, सालों से। तो आज भी डिक्सन का कोई अच्छा न्यूज़ आया था तो डिक्सन भी शामिल हो गया। शामिल होते होते उसका जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी डिसिपेट हो गई, फिजल आउट हो गई, तो डिक्सन यहाँ पर ग्रे हो गया। तो जो भी ग्रे हो जाता है आज के दिन पे, तो आज ऐड हुआ है और उसका
स्ट्रेंथ फिजल आउट हो रहा है तो उसमें से आप तुरंत निकलने का तैयारी करिए, सूटेबल प्राइस देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये शेयर एकदम सा गिर गया, बट इट इज़ नॉट फॉलोइंग थ्रू ऑन द बुलिश सिग्नल, तो आप अपने को उसमें से निकलने का तैयारी कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ द अदर थिंग विच आई वांटेड टू से। एंड और ये जो मैं बता रहा था ना आपको कि भाई ये 4 तारीख से आया, 5 तारीख से आया, वो जो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट वर्जन जो आ रहा है अभी नियो ट्रेडर का, उसमें वो एक आपको इशारा कर देगा कि भाई ये दिस सिग्नल इज 2 days ओल्ड, 3 days ओल्ड, 4 days ओल्ड, समथिंग आई विल हैव इट डिज़ाइन। मेरे डेवलपर से बात चल रही है, दैट विल बी डन। तब तक तो आप अगर आपको काम करना है तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एट द एंड ऑफ द डे या ड्यूरिंग द डे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव करके रखिए, ताकि कल आपको पता चले कि वो स्क्रीनशॉट देख करके वो एक यू विल हैव अ पिक्चर फाइल एंड यू कैन कंपेयर दिस। सो यू मे नॉट हैव टू वेट लॉन्ग टिल आई कम आउट विद द नेक्स्ट वर्जन और एन अपग्रेड ऑफ दिस, तो जहाँ पर वो सिग्नल भी इंक्लूड हो जाएगा। बट यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट कि एक बार वो वेल सेट बुल में आया तो वो ट्रेंड का इजाफा बरकरार रहेगा, चाहे भले वो अगला दिन के लिए ही केवल रहे, बट पॉसिबिलिटी है कि अगला दिन भी रहे, उसका अगला दिन भी रहे, तो उसके अंदर आपका काम तो बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। अच्छा, और एक बात इसमें क्या है कि अभी हम हमेशा वरी करते रहते हैं कि भाई मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं, तो इसके अंदर मैंने स्टॉप लॉस भी डिफ़ाइन किया है, वो डे ट्रेडर के लिए भी प्राइमरीली डिफ़ाइन किया है। तो आप ये जो इसमें जो है, इफ़ यू जस्ट गो एंड होवर योर माउस, जैसे अपन JSW की बातचीत जो कर रहे थे, वो JSW पे आप माउस को रखेंगे तो उधर देखिए आपको एक मैसेज मिल रहा है, टारगेट 1 545, टारगेट 2 551 एंड स्टॉप लॉस 533। तो ये डे ट्रेडर की तौर से आप अगर काम कर रहे हो तो ये तो आपको मिल ही रहा है। अच्छा, अगर सब फर्ज करो कि आप JSW एनर्जी 504-5 में आपने ख़रीदा हुआ है, तो ये रोज़ जब ये JSW एनर्जी इसमें शामिल होगा, जैसे मैंने कहा JSW एनर्जी इसमें आया, सिग्नल आया इसका 4 जून या 5 जून से, तो 5 जून में उसका स्टॉप लॉस था 502 रुपया। जब भी आपने 505 में लिया उसका स्टॉप लॉस था करीबन 502। अच्छा, 6 जून को वो स्टॉप लॉस रिवाइव हो गया 508 पे, तो 6 जून लगते ही जो रिवाइव स्टॉप लॉस है आपका परचेज के ऊपर चले गया, तो आप तो डी रिस्क हो गए ना। सो दिस इज़ द अदर बेनिफिट विच विल हैपन। तो ये जो स्टॉप लॉस और टारगेट है, अभी के लिए आप ये टारगेट को छोड़ दीजिए, ये अपने को ट्रेंड फॉलोइंग जैसे काम करे, तो ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको ट्रेंड फॉलोइंग काम करना पड़ेगा। तो जब ये आपका जो स्टॉप लॉस है फॉर द नेक्स्ट डे आपका एंट्री प्राइस से अधिक हो गया, तो आपका ट्रेड तो डी रिस्क हो गया, तो आप 508 पे स्टॉप लॉस करिए, तो अभी आपका ये नुकसान ही नहीं होगा। अच्छा, वो तो हिट नहीं हुआ, आया 9 जून, और 9 जून को इसका स्टॉप लॉस था 516 रुपीज़, तो अब तो आप प्रॉफिट में ही कटेगा ना सौदा। 505 वाला 516 स्टॉप लॉस लग भी जाए तो। अच्छा, उसके बाद आया 10 जून में आया, ये स्टॉप लॉस हो गया इसकी 533 के करीब। अच्छा, एक बात और, ये स्टॉप लॉस जो है आपको क्लोजिंग बेसिस पे डालना है। तो क्या होगा कि इंट्राडे का कभी कभार वॉलेटिलिटी हो जाता है, अब कभी कभार ये स्टॉप लॉस नज़दीक रहता है, तो इंट्राडे वॉलेटिलिटी में इफ़ यू कीप इट वेरी टाइट एंड लाइक दैट ड्यूरिंग द डे, हो सकता है कि जो ट्रेंडेड है वो इंट्राडे वॉलेटिलिटी ख़त्म करके फिर से ट्रेंड उभर आए या फिर से चल दे ट्रेंड में। सो माय सजेशन इज आप इसको 533 में आप इसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखें। सेकंड ऑल्टरनेटिव है, अब आपने 505 में ले रखा है तो 533 में स्टॉप लॉस आता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिल गया है, तो इन दिस केस आप 533 में इंट्राडे स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। हो सकता है कि वो दिन क्योंकि ट्रेड
स्टॉक का ट्रेड हुआ उस दिन 530.5 531 तक ट्रेड हुआ और आपका स्टॉप लॉस उड़ गया होगा, लेकिन उसको आप क्लोजिंग बेसिस पे रखते तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, इंट्राडे बेसिस पे रखते तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान ही नहीं हुआ है क्योंकि आज भी 533 है, लेकिन अभी आज स्टॉक फिर रिवाइव हो गया है। अब आज की स्टॉप लॉस भी उधर ही है, करीबन 533 रुपीज़ 75 पैसा, या क्या देखा था अपन ने, को जो ही देखा था ना। आज की स्टॉप लॉस है 533 रुपीज़ 43 पैसा। तो ये स्टॉप लॉस तो वहीं पे है, लेकिन भाव है उससे ऊपर। ये क्लोजिंग बेसिस तक देखिए, आज का क्लोजिंग 533.40 से नीचे है तो सरेंडर कर दीजिए, नहीं है तो इसमें बने रहिए। हो सकता है कि और भी आपको एक दिन ये और भी आपको रिजल्ट दे देगा, कल ये स्टॉप लॉस फिर रिवाइव हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे, दिस वेल सेड बुल। ये आज मैं बुल का इस आपको एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट इज बुलिश। जिस दिन बेरिश होगा तो बेरिश का एग्जाम्पल भी मैं दे दूंगा क्योंकि उसके अनुसार चलेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग विच आई हैव कवर्ड। तो स्टॉप लॉस भी इसमें इंट्रिंसिकली आपको बिल्ट इन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टॉप लॉस है ना, सेकेंड डे तक आपके भाव के करीब आ जाएगा एंट्री के, या थर्ड डे तक तो डेफिनेटली आपका एंट्री या एंट्री से भी ऊपर वहाँ तक चले जाएगा इफ़ द ट्रेंड इज़ देयर। और ट्रेंड आने की गुंजाइश तो पूरी है, इसीलिए तो ये लिस्ट में फीचर हुआ है। तो ऐसा एक फैंटास्टिक फीचर है जिसके आगे आपको जाने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे ये जो रेडीमेड ट्रेड में काम करना है, करिए ज़रूर। वो दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दैट यूजेज अ डिफरेंट अप्रोच, दिस यूजेज अ डिफरेंट अप्रोच, दिस इज़ अ ट्रेंड मेजरिंग अप्रोच। इसकी सारे पैरामीटर्स उससे अलग है, बट यहाँ से आप शायद डे ट्रेड भी चुन सकते हो, बट डेफिनेटली आपको 1 डे 2 डे 3 डे स्विंग ट्रेड भी आपको यहाँ से मिलेगा, और वो सक्सेसफुल होने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी अधिक है। और अच्छा खासा 1%, 2%, 3%, 5% और इवन ग्रेटर रिटर्न्स, जैसे मैंने बताया आपको JSW एनर्जी इज़ 5% एंड मोर, और शायद अभी भी ट्रेंड बरकरार है तो ये और भी चलते रहेगा, हु नोस। सो गिव योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ है, तो मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ आई विल एंड विथ अ सिंपल थिंग कि इसमें सौदा कैसा मारना है। तो जैसा मैंने कहा, नंबर 1 ये लिस्ट तो आपको आज शाम को मिल जाएगी फॉर टुमारो। अच्छा, उसमें थोड़े स्टॉक्स इसमें से कॉमन रहेंगे, थोड़े स्टॉक्स नए आएंगे, इट डजेंट मैटर। जो भी स्टॉक इस लिस्ट में आए उसमें ट्रेंड है और ट्रेंड की पकड़ अच्छी है और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो चलेगी। अब एक दिन चलेगी, सेम डे कल चलेगी, या परसों भी चलेगी और नरसों भी चलेगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वो आगे चल करके अपने को पता चलेगा, नंबर 1। तो आप वो स्टॉक को देख लीजिए। जैसे मैंने कहा 5 तारीख को आया तो 5 तारीख का 5 मिनट हाई मार्क कर लीजिए, फर्स्ट 5 मिनट्स, उसके ऊपर चलने लगा ट्रेड, बाय ट्रेड का बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 5 मिनट हाई देख लीजिए, फर्स्ट 5 मिनट हाई के ऊपर चला तो आप ले लीजिए स्टॉक को। स्टॉप लॉस के बारे में आप वरी ना करें, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस के बारे में आज के लिए आपको वरी करना है तो तुरंत वो स्टॉक ग्रे हो जाएगा, अपने आप से दिखा देगा कि भाई ये इसका सिग्नल आज वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो वो स्टॉक जब तक ग्रे नहीं होता है तब तक आप उस ट्रेड को चलाइए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्टॉप लॉसेस टुडे। अच्छा, वैसे तो स्टॉप लॉस प्रोवाइडेड ही है तो आपको रखना ही है, तो आपके पास एक नंबर है जहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, सो you only check the stop loss, don't put it in the system, right? And चाहे तो आप towards the end of the day आप एक बार फिर चेकअप करिए। सपोजिंग JSW एनर्जी चला ही नहीं, आपने 505 में ले रखा है और उस दिन का स्टॉप लॉस था, जैसे मैंने कहा, कुछ 502 रुपया 50 पैसे के आसपास। फर्ज करो कि उस दिन क्लोजिंग की तरफ 502 रुपया 60 पैसा है, 75 पैसा, ऐसा एकदम स्टॉप लॉस के एकदम करीब है।
तो शायद आपको नहीं रखना है तो छोड़ सकते हो आप, दैट इज जस्ट एन एग्जिट आउट ऑफ कॉशन। स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि शायद कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, कल के लिए वेट नहीं करना है, तो छोड़ दो। बट अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे वो 505 में ही है तो आप उसको रहने दें। डोंट ट्रिगर द स्टॉप ऑन द सेम डे। सिर्फ ग्रे हो जाए तो आप स्टॉप लॉस का सोचिए। अच्छा, इसमें अभी ऐसा है कि या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर जैसा मैंने कहा उदाहरण के तौर पे वो 502.50 हो गया और स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब है, तो आप आधा पोजीशन को बेच दीजिए। तो आधा पोजीशन बेच देंगे तो आधा में आप रिस्क लेंगे। अच्छा, अभी आप फ्यूचर में कर रहे हो और एक लॉट में कर रहे हो तो आधा पोजीशन बेचने का तो गुंजाइश है नहीं। सो आपके पास दो है, या तो एग्जिट कर लीजिए या कैरी फॉरवर्ड विद दैट डेज लो एज द स्टॉप। ये आपके पास एक उपाय है। आप इक्विटी में कर रहे हो तो पोजीशन को आधा कर लीजिए। आप ऑप्शन में कर रहे हो कि कॉल ऑप्शन लेके बैठे हो तो उसमें इसके अनुसार स्टॉप लगा दीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी लिए तो आधा बेच दीजिए, ऐसा रखिए। समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। दिस इज ट्रेड मैनेजमेंट एंड एवरीबडी हैज़ हिज ओन वर्जन ऑफ डूइंग इट, राइट। एंड तो मैंने कह दिया कैसे एंट्री करना है। 5 मिनट हाई। अच्छा, इसमें टारगेट डिफाइंड है, तो जैसे आप ये इसमें लगाएंगे तो आज का टारगेट आ गया 546 एंड 552। दो टारगेट तो डिफाइंड है। यहाँ पर आपको एग्जिट लेना है तो लीजिए, क्योंकि 546 होगा और आपने 505 में लिया है तो दैट इज़ 40 पॉइंट्स अप एंड दैट फॉर यू विल बी ऑलमोस्ट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ गेन। So you can decide by yourself whether you want to take the profit या ट्रेलिंग स्टॉप को नज़दीक कराइए, जो जैसा मर्जी। So that means your exit is discretionary if you want, or there is an exit which is provided for you, right? So you are covered from all the sides. So this is the situation which I wanted to do. Now if the stock continues on the next day, right, if the stock continues on the next day, आपको क्या करना है? You note down the stop. कल से आपको ये स्टॉप आपको लगाना है, सिस्टम में लगाओ, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सेट इट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। तो ये क्लोजिंग बेसिस पे करेंगे तो इंट्राडे वॉलेटिलिटी से थोड़ा बच के रहेंगे, क्योंकि अपन ट्रेंड को खेल रहे हैं। ट्रेंड में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना चाहिए स्टॉक को, ठीक है। इसीलिए अपन क्लोजिंग बेसिस पे रहेंगे। Like I said, mostly by the second day or your stop will come very close to your entry or it will even go above it. तो वो है। Then the third thing I said, if the closing is very strong, let us say आपकी टारगेट की तरफ है, तो ज़रूर आप ये ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करिए, क्योंकि कल भी इसका जो टारगेट है वो रिवाइज हो जाएगा, इसकी जो स्टॉप लॉस है वो अपवर्ड रिवीजन हो जाएगा, आपका ट्रेड डिरिस्क्ड होगा। तो मेरे ख्याल में ये जो अप्रोच रहेगा आपको, ये आप जैसे मैंने बताया आपको पाथवे, इस तरह से आप इसको अप्रोच करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग में 4 चांद लग जाएगा साहब। ये आप देखिएगा। दिस इज़ द वे आई एम यूजिंग न्यू ट्रेडर। बस इसमें देखना है, इसके दायरे के बाहर अब मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे न्यूज़ पढ़ करके मेरा कोई व्यू आता है, मुझे कोई 4 जन फ़ोन करके 4 चीज़ बोल देते हैं, उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। टीवी चालू रहता है, टीवी में कोई कुछ आकर के बोल जाता है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। 2-3 चार्ट देख लेते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। क्यों इतना इन्फ्लुएंस होना, क्या ज़रूरत है? जब भी अपने को न्यू ट्रेडर इज़ गिविंग यू अ वेल असेस्ड, well analyzed set of stocks which have a very high probability of succeeding, where the stop loss is unlikely to get triggered, where the targets and stop loss are clearly defined, and there is a well laid out process कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, कहाँ पर इसकी रॉन्ग पॉइंट होगी, कहाँ पर इसकी सही पॉइंट होगी। ये सारा चीज़ एक ही कॉलम में आपको डिफाइन हो रहा है, दूसरा कहीं और देखना ज़रूरत नहीं है। आगे के बहुत सारे पेजेस है, उसमें भी बहुत सारे स्ट्रेंथ्स है, बट मैंने उस सब का जो रस है वो लेकर के मैंने ये एक्टिव स्टॉक्स में डाल दिया। ये एक्टिव स्टॉक जो है ये रीसेंट एडिशन है। ये
2-3 साल का न्यू ट्रेडर का फीडबैक लेकर के उसमें काम करके वो सब करके ये मैंने एक नया फीचर बनाया हुआ है जो मैं कंसिडर करता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल फीचर है। तो इसको ज़रूर आप यूज़ करिए, मुझे बताइए कि व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस विद इट। आपको अगर इसमें कोई वीकनेस नज़र आए तो उस वीकनेस को शेयर करिए, ज़रूर मैं उसमें भी कोई उपाय ढूंढूंगा कि या तो वीकनेस को हटाया जाए या उसको कम किया जाए या उसके लिए कोई सोल्यूशन निकाला जाए। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। इसके आगे का पार्ट 2 का वीडियो मैं करूँगा जो है कि टेकिंग गार्ड में सौदा कैसा करे और उसका मतलब क्या है एंड हाउ दैट इज़ टू बी असेस्ड, और आगे इस ये जो एस्पेक्ट है न्यू ट्रेडर के वो अपन कैसा करें। सो विद दैट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर staying with me so far, and this aspect is where I would say that new trader is actually giving you a much better idea of how to trade in the market. And like we say, new trader is the best trading companion that you can have. हमारी कोई पहले में कहावत है कि इट इज़ लाइक हैविंग 100 एनालिस्ट वर्किंग फॉर यू। तो उसका पावर लेके आया है न्यू ट्रेडर। तो आप सोचिए, तो एक 100 एनालिस्ट आपके साथ बैठे हैं और बोल रहे हैं ये करो, वो मत करो, ये मत करो। कितना पावरफुल हो जाएगा आपका ट्रेडिंग और कितना सुविधाजनक हो जाएगी आपकी ट्रेडिंग में, और प्रॉफिट्स का इजाफा होना ही होना है। गारंटी तो नहीं दे सकते हम लॉ के अनुसार, बट नेक्स्ट टू दैट आई थिंक प्रोबेबिलिटी सेट करने में ये सबसे ज़्यादा आपको सुविधाजनक होगा। तो इससे बनी रही है। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद अदर्स। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में पेश आऊँगा विद येट अनदर फीचर ऑफ न्यू ट्रेडर। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विथ मी टिल नाउ। अंटिल वी मीट अगेन, डॉक्टर नारायण साइनिंग ऑफ।